आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट होते क्या है। रिएक्ट नेटिव के अंदर जो भी चीज़ यूज होती है, जो भी है मतलब फंक्शंस हैं या कुछ, वो एक कंपोनेंट की तरह ही बैठो। जो कंपोनेंट होता है वो एक फंक्शन ही होता है, बट हम इनको फंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यू को बना सकते हैं, बट फंक्शन के अंदर वो चीज़ व्यू बना के रिव्यू नहीं करा सकते या उसको लोड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं बोलते और एक कंपोनेंट होता है। और दूसरा होता है कि तो हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, बट कंपोनेंट हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा कंपोनेंट का। तो देखते हैं कंपोनेंट किस तरीके से हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ स्क्रीन्स हैं, तो जो ये हमारी स्क्रीन्स हैं, जो भी इसमें स्क्रीन्स है, ये भी एक कंपोनेंट हो सकती है। जैसे हमारी एक स्क्रीन ये हो गई, दूसरी स्क्रीन हमारी ये है और तीसरी स्क्रीन हमारी ये है, तो ये भी अपने आप में एक कंपोनेंट है क्योंकि एक फंक्शंस ही है जो भी यहाँ पर डेटा लोड कर रहा है, तो ये भी एक कंपोनेंट हो गया। अभी फिर उसके बाद जैसे यहाँ से हमने ये हेडर आप देख रहे हैं कि सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये हमारा एक ये भी कंपोनेंट हो सकता है, सेपरेट कंपोनेंट। क्योंकि कंपोनेंट जो होता है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। कंपोनेंट अपना एक सेपरेट फंक्शन होता है जो मतलब जिसकी सारी फंक्शनलिटी खुद से ही डिसाइड होती है। मीन्स कोई भी एक कंपोनेंट है तो उससे रिलेटेड ही सारी उसमें जो फंक्शनलिटी या प्रॉपर्टी होगी वो डिफाइन होगी, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर हेडर हो गया, उसके बाद हम ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक कार्ड है, ये भी हमारा एक कंपोनेंट हो सकता है। या यहाँ पर देख सकते हैं तो ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ पर ये फ्लाइट है तो ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ पर ये जो सर्च बार है ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। या फिर यहाँ पर एक स्क्रॉल व्यू लगा हुआ है तो ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं। अगर यही सेम कार्ड मुझे कहीं और यूज करना है, फॉर एग्जांपल एक कार्ड मुझे इस स्क्रीन पे यूज करना है, तो मेरे को फिर से कोड नहीं लिखना होगा, मेरे को यहाँ पे सिर्फ इसका जो है इंपोर्ट करना होगा और ये यहाँ पर रन करेगा। सेम उसी तरीके से ये जो कार्ड है, अगर ये कार्ड मेरे को मल्टीपल स्क्रीन पे चाहिए होगा तो ये भी मेरे को फिर दोबारा से कॉल नहीं करना होगा। सेम यही मतलब बना हुआ होगा कंपोनेंट और हम इसको यूज करेंगे। इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट क्या होते हैं वो समझ लिया है। अभी देखते हैं कि कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हम अपने कोड पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा कोड है जो ऑलरेडी हम जिस पे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे हमारी यहाँ पर एक मोबाइल है, तो ये जो भी स्क्रीन दिख रही है ये हमारी कंपोनेंट हो सकती है। इसके अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट बनाया, यहाँ पर एक व्यू बनाया, इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे पता चले। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिया और बैकग्राउंड कलर में हमने ले लिया 9E इस तरीके से हमने कलर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका कलर चेंज हो गया। तो ये हमारा एक इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर हम एक टेक्स्ट बनाते हैं और तो टेक्स्ट के लिए हम करेंगे कंपोनेंट। यहाँ पर हम दे देंगे, यहाँ पे हमने लिखा एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे हेडिंग, और इसको हमने फंक्शन बनाया है। हेडिंग के बाद हम इसको फंक्शन बनाया। जैसे यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे तो इसके बाद ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, क्योंकि फंक्शन में भी रिटर्न कर सकता है, नहीं कर सकता, बट जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। यहाँ से हमने ले लिया टेक्स्ट और यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट दे देंगे। यहाँ पर हमने दे दिया टेक्स्ट, ये ब्रैकेट गलत हो गए हैं तो सही कर, यहाँ पर ये ब्रैकेट आएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इस तरीके से एक टेक्स्ट बन गया है। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देंगे हेडिंग कंपोनेंट। इस तरीके से हमारा कंपोनेंट बन गया, बट अभी ये कंपोनेंट यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कलर हटा देते हैं, हेडिंग को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर क्या है हेडिंग, ये हमारा यहाँ पर यूज किया। अब जैसे देखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग कंपोनेंट आ गया। ऐसे ही हमें कोई टैग या कुछ और टेक्स्ट देना है या मतलब कुछ एक टैग लाइन देनी है, तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट और बना लेंगे टैग लाइन, और टैग लाइन को भी सेम यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं टैग लाइन कंपोनेंट।
इससे पता चल सके कि ये कॉल हो रहा है नहीं। तो अभी यहाँ पर हम एक टैग लाइन को इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने किया टैग लाइन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर टैग लाइन आ जाएगा। तो रिफ्रेश हो रहा है अभी। यहाँ पर देख सकते हैं हेड लाइन, हेडिंग और टैग लाइन दोनों कंपोनेंट आ गए। अभी ये तो क्या हम सेम फाइल में है, बट अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम सेम फाइल में तो सारे कंपोनेंट बना नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं पहले। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं, बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ पर आप एक फोल्डर बनाएं। हमने फोल्डर बनाया सोर्स src, उसके अंदर हम फिर एक फोल्डर और बना लेते हैं कंपोनेंट के लिए सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर हमने सेपरेट किया, कंपोनेंट फोल्डर बना लिया। अभी इसके अंदर हम फोल्डर बनाएंगे हेडिंग, वो फाइल बनाएंगे हेडिंग डॉट JSX या TSX, जो भी आप यूज कर रहे हो वो कर सकते हैं। JSX कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर हेडिंग बनाया है, इस हेडिंग को यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी ये एरर देगा। अभी ये एरर क्या देगा कि जो हमारे यहाँ पर ये मिसिंग फाइल है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अभी ये एरर दे रहा है कि तो ये है यहाँ पर इसको नहीं मिल रहा है, तो अभी इसको हटा ही देते हैं। यहाँ से ये हटा दिया है तो अभी ऐप रन हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक एरर आएगा कि जो जैसे टेक्स्ट है तो इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये हमें कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा हमें इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और रिएक्ट नेटिव के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सेव हो गया। अभी ये जो फंक्शन बना है इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा सेम फाइल में मल्टीपल फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट और फंक्शन का नाम कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिंगल है तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं डिफॉल्ट हेडिंग। यहाँ पर अभी क्या होगा, ये दो तरीके से होगा। अभी यहाँ पर हेडिंग करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिया है वो हमने ब्रैकेट्स में लिया है, बट हेडिंग हमारा डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पर हेडिंग करेंगे, ये कंपोनेंट आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि ये डिफॉल्ट यहाँ पर जो है ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आया है। तो अभी इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर एरर दिखा रहा है, नन ऑफ दिस फाइल एग्जिस्ट्स। तो है, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये मतलब कुछ एरर आई थी तो इसलिए हमने फिर से रन नहीं किया था, इसलिए ऐसा हुआ था। बट यहाँ पर अभी रन किया तो फिक्स हो गया। अभी सेम हम कंपोनेंट बना लेते हैं टैग लाइन के लिए। टैग लाइन के लिए कंपोनेंट बनाने के लिए सेम यहाँ पर कंपोनेंट में जाएंगे, फिर एक नई फाइल बनाएंगे टैग लाइन। फाइल का नेम हमेशा कैपिटल नेम से रखें, स्मॉल से भी रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू रिएक्ट नेटिव स्टैंडर्ड जो कंपोनेंट फाइल का नेम है वो अंदर कंपोनेंट के नेम के सेम होना चाहिए, और कंपोनेंट के नेम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी कैपिटल रखा है। तो अभी यहाँ पर टैग लाइन बनाने के लिए हम RNF टाइप करते हैं। यहाँ से भी कॉपी कर सकते थे, बट हमने एक नया कंपोनेंट बनाया तो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हम एक स्निप टूल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये टूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे अगर रिएक्ट नेटिव, तो यहाँ पर एक टूल आएगा ये ES7 रिएक्ट, तो इसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर RNF किया तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बन गया टैग लाइन। अभी इसको सेम अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पर टैग लाइन, और ये यहाँ पर ऐसे सेव करेंगे तो यहाँ पर ये जैसे देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडिंग आ गया और टैग लाइन दोनों कंपोनेंट आ गए। अभी क्या है कि कंपोनेंट जो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो टैग लाइन एक सेपरेट कंपोनेंट है और हेडिंग एक सेपरेट कंपोनेंट है। कहीं भी हमें टैग लाइन की जरूरत पड़ेगी, कोई भी यहाँ पर स्टाइल होगा हम उसको यूज कर लेंगे। अभी हम इसमें नहीं देख रहे हैं कि प्रॉप्स और स्टेट कैसे यूज करते हैं, तो हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी इसमें हमने जैसे देखा कि टैग लाइन और हेडिंग अलग अलग कंपोनेंट है, ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारे मल्टीपल कंपोनेंट इसी तरीके से हो सकते हैं। जैसे ये हमने एक हेडिंग बना लिया है और उसके बाद हमने ये कुछ टैग लाइन बना ली है, तो इस तरीके से ही हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। या हमने एक इमेज बना लिया तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इमेज का सोर्स पास करेंगे और ये भी सेम मतलब जितनी भी सेम इमेज है वो सारी क्रिएट हो जाएंगी सेम
स्टाइल से, तो हम एक ही जगह स्टाइल लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोडिंग की यात्रा चलो मिलकर चलाते। सिंटैक्स में गलती हम दूर करेंगे, हर नए सबक से हम सीखेंगे। वेरिएबल्स